आज पाकिस्तान का खित्ता बेनज़ीर तारीख के उस दोराहे पर खड़ा है जहां से आगे का मंजर हर पाकिस्तानी की आंख में वाज़ेह है। जहां की फसलों में बारूद की बू नई नस्ल के हर बच्चे से अपने वजूद का सवाल लिए हरासा है। और एक यही सवाल हर जहन में बारहा आता है कि पाकिस्तान के हालात की गंभीरता में कब कमी आएगी। यूं तो पाकिस्तान में अमेरिका के बारे में एक आम तासुर यही है कि अमेरिका अपने मफाद के लिए दोस्त बनता है, दोस्त बनाता है और अपने मफाद की तकमील के लिए दोस्ती रखता है। लेकिन पिछले दिनों अमेरिका के जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ एडमिरल माइक मुलर ने पाकिस्तान खुसूसन बलूचिस्तान के मामले में गुफ्तगू करते हुए कहा है कि उन्होंने इंडियन लीडरान से बलूचिस्तान में की जाने वाली जारयत के हवाले से बात की है। एक निजी टीवी को दिए गए इंटरव्यू में माइक मुलर ने कहा है कि बलूचिस्तान में होने वाली दौरंदाजी के हवाले से उनकी पाकिस्तान की मौजूदा और साबका लीडरशिप से तफसीलन बात हुई है। उनके मुताबिक इस हवाले से पाकिस्तानी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल अशफाक परवेज कियानी से भी राब्ता किया गया है और इस मौजू को खुसूसी तौर पर जेर बहस लाया गया है। पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी का जिम्मेदार कोई भी हो, लेकिन अमरीकी वजारत खारजा से अब यह बात पोशीदा नहीं है कि भारत का हाथ उसके पीछे दूसरी कई ताकतों से ज्यादा है। पाकिस्तान में कई एक तंजीमों का नाम बड़े वसूख से लिया जाता है। माइक मुलर ने भी अपने इंटरव्यू में इस बात का जिक्र किया है कि अमरीकी शहरियों के कत्ल में तहरीक तालिबान या इस तरह की दूसरी कुछ तंजीमों का हाथ है। इस तरह अलकायदा पाक अफगान बॉर्डर पर होने वाली कशीदगी में मुलविस है। कोलन के मुताबिक पाक अफवाज ने बड़े मस्बत अंदाज में हालात का मुकाबला किया है और दहशतगर्दी के खिलाफ महाज में अमेरिका और पाकिस्तान का इश्तराक आपस के ताल्लुकात को बढ़ाने में बहुत अहमियत रखता है। यहाँ एक बात ये भी अहम है कि भारत खुद भी पाकिस्तान से मसलहत चाहता है। कैसी और किन शराइत पर, यह तो आने वाला वक्त बेहतर बता सकता है। पाकिस्तान दिफाई लिहाज से इस वक्त भारत से बहुत बेहतर है। पाकिस्तान अपनी तारीख के नाजुक मोड़ पर भी चाको चौबंद है। अंदरूनी छोटे मोटे इंतशार या बैरूनी कुव्वतों के दरपर्दा अजायम छोटे जख्म लगाने से ना बाज आए थे ना आएंगे, मगर इस कौम को थका देना नामुमकिन है। पाकिस्तान पिछले दिनों पाकिस्तानी एक न्यूक्लियर साइंसदान मेंबर प्लानिंग कमीशन ऑफ पाकिस्तान डॉक्टर समर मुबारक ने जीसी यूनिवर्सिटी लाहौर के शोबे फिजिक्स में 70 मिलियन की लागत से नस्ब की गई हाई टेक 4 MeV पैलेट्रॉन एक्सीलरेटर और 40 मिलियन की लागत से हालिया नस्ब की गई लेजर लेबॉर्ट्रीज का इफ्तिताह किया। डॉक्टर समर ने खिताब करते हुए इस बात का बरमला इजहार किया कि पाकिस्तान मादनियात के हवाले से बहुत अमीर है। खासतौर पर कोयला, तांबा और सोने के बड़े ज़खायर मौजूद हैं। जब पाकिस्तान में ऐसी टेक्नोलॉजी मौजूद हो जिससे मादनियात की खोज जो है और उसके हुसूल को कुछ खास मुश्किल दरपेश ना हो, तो गैर मुल्कियों को मादनियात तक रसाई देना और बदले में रॉयल्टी लेने जैसा काम नहीं होना चाहिए। सिर्फ बलूचिस्तान में अरबों डॉलर के मादनियात मौजूद हैं। नजर रखने वाले क़यामत की नजर रखते हैं और अपना देश सोने की चिड़िया कहने वालों को सोने की मुर्गी नजर आए तो नीयत खराब होते देर नहीं लगती। फिर ये तो निस्फ सदी का किस्सा है। बलूचिस्तान के हालात पर पाकिस्तानी अफवाज पाक अफवाज की गहरी नजर है और जिस तरह से जनरल कियानी ने हालात को संभाला और अंदरून व बैरून के खतरात की जो बू थी उस पर गहरी नजर रखी है, ये एक आला जर्नल और आला क़यादत की ही दलील है। पाकिस्तान खुद भी अमेरिका से अच्छे ताल्लुकात का ख्वाहां है। खित्ते में हिंदुस्तान ना मौजूदगी से इनकार है और ना ही कुछ मामलात में बालादस्ती से। और हिंदुस्तान का दावा चाहे कुछ भी हो, मगर स्ट्रेटेजिक मामलात में हिंदुस्तान को पाकिस्तान की दिफाई सलाहियतों का भरपूर अंदाजा है। पाकिस्तान खित्ते में एक जिम्मेदार मुल्क है और पड़ोसियों से अच्छे ताल्लुकात का ख्वाहां भी, मगर गैर मशरूत। और ना भूलने वाली एक बात जो गैर अहम बना दी जाती है वो है सोवियत यूनियन का टूटना। और रूस ये बात भूला नहीं है कि हम हर दहशतगर्दी, हर वाकया राह के पल्ले बांधने की कोशिश करते हैं। किन किन वाकयात के मुहर्रिकात रूसी एजेंसियों से मिलते हैं, इस पर भी नजर रखने की जरूरत है। अमरीकी दिफाई तज्जियाकार अब खुला एतराफ करते हैं कि अफगानिस्तान में शिकस्त हुई है। इराक के बाद अफगानिस्तान ईरान ने दिफाई मंसूबा बंदी के बाद जिस तरह खुद को मुआशी एतबार से भी मुस्तकम करना शुरू कर दिया है, खुसूसी तौर पर ईरान ने जिस तरह से दिफाई मंसूबा बंदी की है
اور اپنے آپ کو معاشی اعتبار سے مستحکم کرنا شروع کیا تو قوی امکان ہے کہ اسلحہ ٹیسٹنگ کا اگلا میدان ایران ہو نہ ہو، مگر اگلا میدان ہو سکتا ہے کوئی بہت ہی نزدیکی ہو۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔